भारत का संपूर्ण परिचय। इस वीडियो के अंतर्गत भारत का संपूर्ण परिचय तो नहीं बट महत्वपूर्ण परिचय के बारे में ज़रूर जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो एम अरशद मशीक के द्वारा डायरेक्ट की गई है। भारत से संबंधित प्रश्न। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए होंगे, प्रश्न के उत्तर दिए होंगे, सारे प्रश्न भारत से संबंधित होंगे। जैसे एक नंबर प्रश्न एक है, भारत के अन्य नाम। दोस्तों, भारत के अलावा भारत के कई नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और भारतवर्ष। दोस्तों, भारत के अलावा भारत के अन्य कई नाम हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत की राजधानी। दोस्तों, भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। दोस्तों, आप लोगों को मानचित्र दिखाई दे रहा होगा। मानचित्र के इस क्षेत्र में एक आकृति है, एक स्थान मैप है दिल्ली, इसी के अंतर्गत नई दिल्ली आता है। वहीं पे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, भौगोलिक विस्तार। दोस्तों, भौगोलिक विस्तार यानी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर की लंबाई की अगर हम बात करें 3214 किलोमीटर लंबाई है। वहीं पे दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर की यदि हम चौड़ाई की बात करें यानी वेस्ट से ईस्ट की चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों, वेस्ट से ईस्ट की ओर की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। वहीं पे दोस्तों, ये था विस्तार, भौगोलिक विस्तार। तो वहीं पे दोस्तों, अगला प्रश्न है 4 नंबर, सीमा बोले तो बॉर्डर। तो दोस्तों, बॉर्डर तो आप लोग जानते होंगे, वो कई तरीके के होते हैं, बट हम 2 बॉर्डर के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्थलीय बॉर्डर यानी स्थलीय सीमा, यानी वे भाग, वे सीमा जो स्थल से जुड़े होते हैं, स्थल में होते हैं, वो है 15,200 किलोमीटर। वहीं पे अगर हम जलीय सीमा, वे बॉर्डर जो जल के करीब होते हैं यानी जल से सटे होते हैं, तो वो जलीय सीमा कहलाते हैं। यानी जलीय सीमा जो है 16.6 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये था बॉर्डर, भारत के स्थलीय और जलीय सीमा। वहीं पे दोस्तों, अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो दोस्तों, भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। वहीं पे दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है, भारत का क्षेत्रफल। यदि हम भारत का एरिया की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। वहीं पे दोस्तों, 7 नंबर जो है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी पूरे दुनिया के अंदर जो है वो भारत का क्षेत्रफल जो आता है 2.42%। वहीं पे दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में स्थान, यानी भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे दुनिया के अंदर स्थान है दोस्तों, वो 7वां नंबर पे भारत आता है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम चित्र देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करने वाला हूं। भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों 2021 के अनुसार यानी 138 करोड़ से अधिक है। वहीं पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन से है 10 नंबर, विश्व की जनसंख्या का कुल प्रतिशत, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो जनसंख्या है, भारत में जो जनसंख्या रहते हैं, भारत की जो जनसंख्या है वो 17.7% है। वहीं पे दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हैं, विश्व में स्थान। पहले हम पढ़े थे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है, द्वितीय स्थान है पूरे दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, वहीं पे 12 नंबर क्वेश्चन है, कुल राज्य की संख्या। तो दोस्तों, भारत में राज्यों की संख्या अलग अलग होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अभी जो वर्तमान में 2022 में जो राज्यों की कुल संख्या है वो है 28 राज्य। वहीं पे दोस्तों, कुल केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, वहीं पे अगर हम कुल केंद्र शासित प्रदेश की बात करें वर्तमान 2022 में, तो अभी 8 हैं। वहीं पे दोस्तों, अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत की प्रमुख फसलें। तो दोस्तों, आप लोगों में से कोई तो वीडियो देख रहे हैं वो किसान भी होंगे, तो आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता होगा कि भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। धान या चावल। तो दोस्तों, धान की फसल काफ़ी मात्रा में होती है। वहीं पे गेहूं की फसल, सभी जानता है कि गेहूं की फसल
बहुत ही मात्रा में होता है। वहीं पे दोस्तों ज्वार, बाजरा और गन्ना दोस्तों, जिससे कि चीनी बनता है। गन्ना की खेती तो आप लोग जानते ही होंगे, देखे भी होंगे और खाए भी होंगे। तो दोस्तों और अगला जो है वो चाय की खेती भी होती है भारत में। तो दोस्तों कपास की खेती, दोस्तों ये भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। कॉफ़ी की फसल होती है। तो दोस्तों आप लोगों का सभी का फेवरेट तंबाकू, खैनी, ये सब का फसल भी भारत में होती है। मसाला, फल की फसल और दोस्तों रबर की भी फसल भारत में होती है। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय, तो दोस्तों यदि हम भारत के राष्ट्र फल की बात करें तो भारत की राष्ट्र फल जो है तो दोस्तों वो आम है। आप लोग चित्र देखकर समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम राष्ट्र सब्जी की बात करें तो दोस्तों राष्ट्र सब्जी जो है वो कद्दू है। आप लोग तो जान ही रहे होंगे, बट कंफर्म करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु, तो दोस्तों चित्र देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, भारत के राष्ट्र पशु बाघ को माना जाता है। वहीं पे दोस्तों भारत की विरासत पशु जो है वो हाथी को माना जाता है। भारत की विरासत पशु जो है दोस्तों वो हाथी है। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पक्षी, तो दोस्तों पक्षी तो आप लोग कई देखे होंगे, बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्र पक्षी है दोस्तों वो मोर है। मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी माना जाता है। वहीं पे दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है राष्ट्र वृक्ष। तो दोस्तों राष्ट्र यदि हम वृक्ष की बात करें तो काफ़ी झपेर वृक्ष होता है, काफ़ी घना वृक्ष, लंबा चौड़ा ऊंचा वृक्ष होता है जो कि बरगद का वृक्ष है। और वहीं पे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय क्या, यानी कि एक डायलॉग है पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला, यानी भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात कर रहे हैं, यानी फूल की बात करें, भारत की राष्ट्रीय फूल कमल। वहीं पे राष्ट्रीय खेल की यदि हम बात करें तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी को भारत का राष्ट्र खेल माना जाता है। वहीं पे दोस्तों लोकप्रिय खेल की यदि हम बात करें तो दोस्तों क्रिकेट को लोकप्रिय खेल माना जाता है। वहीं पे दोस्तों 20 नंबर प्रश्न 20 है भारत के राष्ट्रीय राज्य चिन्ह। तो दोस्तों एक स्तंभ है, यानी कि बोले तो खुट्टा है ना, खंभा बोले तो खंभा, यानी एक खंभा है बनाया हुआ, अशोक स्तंभ यानी अशोक स्मारक को भारत के राज्य चिन्ह माना जाता है। वहीं पे दोस्तों 21 नंबर है भारत के राष्ट्रीय क्या। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय यदि हम गान की बात करें तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक। तो दोस्तों जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान है। तो 15 अगस्त या 26 जनवरी में आप लोग है ना प्रोग्राम में ज़रूर गाते होंगे। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को है ना बोला जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत और गान में काफ़ी डिफरेंस है। वहीं पे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चंस है भारत की राष्ट्रीय, यानी क्या, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा बोले तो जिससे किसी भी चीज़ों को करे या है ना विक्रय करके प्राप्त किया जाता है। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो है दोस्तों वो है भारतीय रुपया। अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी मुद्रा चलते हैं। तो दोस्तों वहीं पे भारत की राष्ट्रीय मिठाई की अगर हम बात करें तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को माना जाता है। वहीं पे दोस्तों अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है भारत की राजकीय भाषा। तो दोस्तों भारत की जो राजकीय भाषा है तो दोस्तों भारत की राजकीय भाषा हिंदी भाषा को मानी जाती है। तो दोस्तों मैं राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजकीय भाषा की बात कर रहा हूँ। भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। वहीं पे दोस्तों राष्ट्रीय लिपि यानी स्क्रिप्ट, जिससे कि किसी भी शब्द को बनाया जाता है या किसी भी शब्द को भाषा को लिखा जाता है। तो दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है, स्क्रिप्ट है दोस्तों, वो देवनागरी लिपि है। वहीं पे दोस्तों अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय वाक्य। यदि दोस्तों हम भारत के राष्ट्रीय वाक्य यानी सेंटेंस की यदि हम बात करें तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय वाक्य जो है दोस्तों वो है सत्यमेव जयते। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। वहीं पे दोस्तों यदि हम 26 नंबर की बात करें, प्रश्न 26 की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय ध्वज। तो दोस्तों ध्वज जो है
वो भारत का जो है पहचान, एक तरह की पहचान है, यानी तिरंगा झंडा। तो तिरंगा जो है दोस्तों वो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। वहीं पे 27 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी, यानी भारत का जो नेशनल रिवर है, नदियां तो बहुत है बट उन नदियों में से राष्ट्रीय नदी जो है दोस्तों वो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। वहीं पे दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव यानी वे जीव जो पानी में रहते हैं, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव जो है, नेशनल जो जलीय जीव है, तो दोस्तों वो आप लोग चित्र देखकर समझ ही गए होंगे, यानी मैं डॉल्फिन की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। 29 नंबर प्रश्न 29 है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। यानी भारत में बैंक तो कई बैंक होते हैं बट उनमें से राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, नेशनल बैंक जो है, उनकी कुल जो संख्या है, टोटल संख्या है 19। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो दोस्तों 30 नंबर की क्वेश्चन 30 की बात करें तो तेल शुद्ध या शोधनशालाओं की संख्या। तो दोस्तों वे यानी कि वे घर जहाँ पे यानी कि तेल को शुद्ध किया जाता है फैक्ट्री में, उसको तेल शोधनशाला बोलते हैं। यानी कुल भारत में जो है वो 21 है। वहीं पे दोस्तों 31 नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या। तो वहीं पे दोस्तों राजमार्ग बोलते हैं, यानी एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाने वाले रास्ते जो हैं उसी को राजमार्ग कहा जाता है। यानी कि भारत में जो कुल राजमार्ग है उसकी संख्या 266 है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसकी लंबाई जो है लगभग 70,934 किलोमीटर है। तो दोस्तों वहीं पे 32 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो रेलवे परिमंडलों की संख्या। भारत में जो है दोस्तों रेलवे परिमंडल जो है उसकी कुल संख्या जो है उसकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों भारत की रेल को कंट्रोल करने के लिए 18 रेल परिमंडलों की संख्या है। तो वहीं पे दोस्तों 33 नंबर की बात करें तो बड़े बंदरगाहों की संख्या। भारत में तो वैसे बंदरगाह बहुत है, लेकिन उनमें से बड़े बंदरगाहों की संख्या क्या है। बंदरगाह यानी वे जगह जहां पे पानी जहाज लगते हैं। तो दोस्तों भारत में बड़े बंदरगाह जो हैं वो 13 है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो दोस्तों संसद बोले तो भारत का जो राजनीतिक जो ये है वो 2 प्रकारों में बटे हुए हैं। भारत की जो संसद है वो द्विसदनीय है। क्या है दोस्तों? द्विसदनीय, यानी 2 सदन में बटे हुए हैं। जैसे कि इन 2 सदनों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जैसे ए नंबर है राज्यसभा। राज्यसभा में जो है दोस्तों वो 245 सीटें हैं। वहीं पे दूसरा नंबर बी की यदि हम बात करें तो दोस्तों नंबर बी है लोकसभा। यानी अगर हम लोकसभा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा की 543 सीटें जो है वो है। वहीं पे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चंस यानी प्रश्न 35 नंबर आते हैं, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। यानी वे राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है, यानी भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरी है। जैसे कि आपको इस चित्र में लाल रेखा गुजरी है, ये एक कर्क रेखा है। यानी इन कर्क रेखा में जो आते हैं वो 8 राज्य आते हैं। जैसे कि दोस्तों पीले कलर में आप लोगों को मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा, जो कि 1 नंबर है गुजरात का, जो कि इस प्रकार से मानचित्र है। और वहीं पे दूसरा राज्य जो आता है दोस्तों लाल कलर में आप लोगों को मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों लाल जो है कलर में आप लोगों को राजस्थान दिख रहा होगा। तो दोस्तों दूसरा जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य है वो है राजस्थान। वहीं पे दोस्तों तीसरा राज्य जो है भारत के बीचों बीच एक राज्य है जो है मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्टकट में एमपी बोला जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का इस प्रकार से मानचित्र है, आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। वहीं पे दोस्तों अगला जो स्टेट है, अगला जो राज्य है कर्क रेखा पर स्थित राज्य, वो है दोस्तों आप लोगों को ग्रीन कलर में दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो दोस्तों 4 नंबर है, यानी छत्तीसगढ़ का इस प्रकार से मानचित्र है। वहीं पे दोस्तों अगला कर्क रेखा पर स्थित जो स्टेट है, राज्य है, वो है लाल कलर में दिख रहा होगा। 5 नंबर जो है वो है झारखंड। यानी झारखंड का मानचित्र इस प्रकार से है। झारखंड भी कर्क रेखा पर स्थित राज्य है। वहीं पे दोस्तों अगला राज्य आता है
पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों ये भी कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, जो कि पश्चिम बंगाल का मानचित्र इस प्रकार से है। काफ़ी मस्त मानचित्र है, अद्भुत लग रहा है। वहीं पे दोस्तों अगला जो है कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, तो दोस्तों वो अगला राज्य है, ये आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। 7 नंबर जो राज्य है वो है दोस्तों त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा का मानचित्र इस प्रकार से है। और दोस्तों लास्ट जो है दोस्तों वो है कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, 8वां राज्य जो है दोस्तों आप लोगों को मानचित्र में दिख रहा होगा ब्लू कलर में, तो दोस्तों वो है मिजोरम। मिजोरम का जो कि मानचित्र इस प्रकार से है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा कर्क रेखा पर स्थित राज्य। अब पढ़ते हैं दोस्तों द्वीपों की कुल संख्या। तो दोस्तों द्वीप बोलते हैं यानी कि समुद्र में या किसी भी जल में, जलीय स्थल में, जल में क्या होते हैं कि छोटे छोटे जगह होते हैं, सुखा वाली जगह होते हैं, वो काफ़ी सुंदर होते हैं, जो कि कुल द्वीप है भारत में 247 द्वीप हैं। वहीं पे दोस्तों अगला प्रश्न है 37 नंबर है, भारत में साक्षरता दर। तो दोस्तों 2022 के अनुसार हम साक्षरता दर बताते हैं आप सभी को। भारत में जो है कुल साक्षरता दर है तो दोस्तों 77.7% साक्षरता दर है। तो वहीं पे महिलाओं में से, यानी कि महिला जो है, कुल महिलाओं में से जो शिक्षित महिलाएं हैं वो 65.46% महिला 2021 के अनुसार साक्षर हैं। वहीं पे यदि हम पुरुष की बात करें, है ना, जेंट्स की बात करें, तो दोस्तों वहीं पे पुरुष का साक्षरता दर जो है, कुल पुरुषों में से पुरुष का जो साक्षरता दर है वो 82.14% है। वहीं पे दोस्तों ये था 2021 के अनुसार। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वहीं पे अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत की प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों भारत में कई नदी हैं, लाखों हजारों नदी हैं, बट उन नदियों में से आपको प्रमुख जो मेन नदी है जिसको सभी जानता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे गंगा नदी था, वहीं पे अगला नदी जो है दोस्तों वो सिंधु नदी है। वहीं पे अगला नदी की यदि हम बात करें, नेक्स्ट रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। वहीं पे नेक्स्ट नदी है दोस्तों गोदावरी नदी, ये भी नदी दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। गोदावरी के बाद दोस्तों अगला नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। कृष्णा नदी के बाद दोस्तों अगला नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी भी दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। कावेरी नदी के बाद आता है दोस्तों अगला नदी है महानदी। महानदी भी दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी मानी जाती है। वहीं पे दोस्तों अगला नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी भी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। वहीं पे दोस्तों काफ़ी सुंदर नदी मानी जाती है शरावती नदी को। शरावती नदी भी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। वहीं पे दोस्तों रिवर ऑफ नर्मदा, यानी नर्मदा नदी भी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। और ताप्ती नदी की बात करें तो दोस्तों ताप्ती नदी भी भारत की प्रमुख नदियों में से आती है। वहीं पे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें, यानी पहले हम लोग नदी के बारे में पढ़े, तो दोस्तों अब हम नदियों में जो झील होते हैं उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है वुलर झील। भारत की प्रमुख झीलों में से एक झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में स्थित है। वहीं पे दोस्तों आप लोग स्क्रीन में चील देख रहे होंगे, तो चील के वजह से एक झील का नाम पड़ा चिल्का झील, जहाँ की काफ़ी चील आते हैं। तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य दोस्तों? ओडिशा राज्य में चिल्का झील। वहीं पे अगला झील की अगर हम बात करें तो दोस्तों डल झील, यानी डल झील जो है दोस्तों वो कश्मीर राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए डल झील कश्मीर राज्य में स्थित है। वहीं पे अगला झील की अगर यदि हम बात करें तो दोस्तों सांभर झील, यानी सांभर झील जो है दोस्तों राजस्थान राज्य के जयपुर नगर में स्थित है। वहीं पे दोस्तों अगला झील जो है दोस्तों वो है डिडवाना झील। तो दोस्तों डिडवाना झील जो है राजस्थान राज्य के नागौर जिला में स्थित है। अगला झील जो आता है दोस्तों
ये झील बहुत ही प्यारा सा झील है, हुसैन सागर झील। ये झील जो है दोस्तों तेलंगाना राज्य के हैदराबाद ज़िले में है। वहीं पे दोस्तों अगला झील जो है वो नैनीताल, ये तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हम लोगों ने झील के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों और एक झील है जो कि ये झील है पुलिकट झील, काफ़ी सुंदर झील है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के तट पर ये स्थित है। वहीं पे दोस्तों अगला झील जो है बेम्बानद झील जो है दोस्तों, ये बेम्बानद झील जो है केरल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर आप लोग घूमने के लिए जाइएगा। तो दोस्तों अगला जो झील है इसकी बात हम करते हैं। ये झील है दोस्तों लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिला में स्थित है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये झील के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है भारत के प्रमुख नगर। तो दोस्तों नगर या शहर बोले तो एक ही है, यानी मेन नगर यानी शहर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग दोस्तों आईपीएल तो देखते ही होंगे। आईपीएल में आप लोगों को टीम के बारे में पता होगा। तो आईपीएल में कुल 10 टीम है, तो 10 प्रमुख नगर के बारे में जानते हैं। जैसे मुंबई इंडियन आईपीएल का एक टीम है। तो दोस्तों मुंबई इंडियन से हमें याद रखना है कि मुंबई यानी मुंबई जो है दोस्तों भारत के प्रमुख नगर या शहर में से एक माना जाता है। वहीं पे दोस्तों अगला जो है प्रमुख नगर या शहर, तो उसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है आईपीएल का जो एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर। कोलकाता नाइट राइडर से दोस्तों याद रखना है कोलकाता, यानी दोस्तों कोलकाता भी भारत के प्रमुख नगर या शहर में से एक है। वहीं पे दोस्तों अगला नगर या शहर याद रखने के लिए तो आप लोगों को पता होगा कि आईपीएल में एक टीम है दिल्ली कैपिटल। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल से आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, दिल्ली यानी नई दिल्ली। तो दोस्तों नई दिल्ली जो है भारत की प्रमुख शहर या नगर में से एक है। वहीं पे दोस्तों अगला जो भारत के प्रमुख नगर या शहर है, तो दोस्तों आप लोग इस चित्र को देखकर ज़रूर है कि समझ गए होंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी यानी माही भाई जो है, हम सबकी जान जो है, वो दोस्तों ये चेन्नई सुपर किंग के तरफ से खेलते हैं। यानी चेन्नई से याद रखना है चेन्नई, यानी CSK चेन्नई सुपर किंग से चेन्नई याद रखना है। तो वहीं पे दोस्तों अगला जो है भारत के प्रमुख शहर या नगर में से एक जो है दोस्तों, ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बंगलुरु याद रखना है दोस्तों। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आसानी से नगर या शहर के बारे में याद रहे होंगे। तो दोस्तों वहीं पे आते हैं आप सभी का फेवरेट जगह हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद, यानी दोस्तों सनराइजर हैदराबाद से याद रखना है हैदराबाद। तो दोस्तों इसी तरह आईपीएल के टीम से हमें याद रखना है भारत के प्रमुख नगर या शहर। तो वहीं पे दोस्तों और एक न्यू टीम आया है आईपीएल में, जो कि है लखनऊ सुपर किंग्स। तो दोस्तों लखनऊ सुपर किंग्स से याद रखना है हम लोगों को लखनऊ जो है भारत के प्रमुख नगर या शहर में से एक मानी जाती है। वहीं पे दोस्तों अगला जो आता है आप लोग जानते ही होंगे पंजाब किंग्स। तो दोस्तों पंजाब किंग्स यानी पंजाब की राजधानी जो है दोस्तों वो चंडीगढ़, याद रखना है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भी प्रमुख नगर या शहर में से एक है। अगला जो है दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे मोदी जी का जो घर है गुजरात, यानी कि एक टीम है गुजरात टाइटंस, यानी गुजरात से याद रखना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर क्या है, भारत के प्रमुख नगर या शहर में से एक है। वहीं पे दोस्तों अगला है एक टीम है आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल जो है राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो दोस्तों याद रखना है जयपुर जो है भारत की प्रमुख नगर या शहर में से एक है। तो दोस्तों ये मैंने पढ़ा नगर या शहर। अब पढ़ते हैं भारत में सिंचाई के साधन, यानी भारत में जो खेतों फसल या अन्य चीज़ों को पटाने के लिए जो होते हैं, सिंचाई करने के साधन जो होते हैं, उनमें से प्रमुख साधन है नहर, यानी 31.4% लोग नहर से सिंचाई करते हैं। ये हम लोगों को गाँव का नहर था।
तो वहीं पे दोस्तों अगर हम अगला जो बात करें, भारत में सिंचाई के साधनों की बात करें, प्रमुख साधनों की बात करें, तो दोस्तों कुआं जो है वो प्रमुख साधन है, जिससे कि 55.9% है ना कुआं से सिंचाई की जाती है। वहीं पे दोस्तों ये हम लोगों का गांव का रिवर है, गांव का नदी है। तो दोस्तों याद रखना है कि नदी या तालाब से भी भारत की सिंचाई होती है ना, 6.1%। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को मशीन दिखाई दे रहा होगा, नलकूप या ट्वेल दिखाई दे रहा होगा, यानी मशीन व नलकूप से भी भारत की सिंचाई होती है 6.6%। तो वहीं पे दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, यानी भारत की जो है प्रमुख मेन मिट्टी, यानी पहला मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा, यानी कि वे मृदा जिसमें जल की मात्रा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा याद रखना है, भारत की प्रमुख मिट्टियों में से एक है। तो दोस्तों वहीं पे काली मिट्टी, और दोस्तों वहीं पे आते हैं ये मिट्टी है लाल मिट्टी। तो दोस्तों ये सब मिट्टी जो है भारत की प्रमुख मिट्टियां हैं। तो वहीं पे ये दोस्तों अगला मिट्टी जो है भारत की प्रमुख मिट्टियों में से आता है पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी भी भारत की प्रमुख मिट्टियों में से एक है। वहीं पे दोस्तों अगला मिट्टी जो है वो है, इस मिट्टी में कोई भी फसल नहीं होती है, कोई भी फसल नहीं। तो ये है मरुस्थलीय मिट्टी, यानी यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही उगाए जा सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगला मिट्टी की बात हम करने वाले हैं क्या कहते हैं, दलदली मिट्टी। तो दोस्तों दलदली मिट्टी में अगर आप पाँव देते हैं तो पाँव पूरा क्या हो जाता है, धंस जाता है। तो आप लोग चित्र में देखते ही होंगे। तो दोस्तों लास्ट मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, जो कि इसमें पत्थर की तरह होते हैं, लाल होते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखते रहें अगले वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू।